हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक वित्त, औद्योगिक बैंक एवं निगम, यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस, इंडस्ट्रियल बैंक्स एंड कॉरपोरेशन। जानने का प्रयास करेंगे औद्योगिक वित्त क्या है और उसकी आवश्यकता कब और कैसे पड़ती है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं औद्योगिक वित्त का अर्थ, यानी औद्योगिक वित्त का अर्थ का हम अध्ययन करते हैं, फिर इसकी हम आवश्यकता की बात करते हैं, फिर इसकी संरचना की बात करते हैं। तो औद्योगिक वित्त के अर्थ को हम समझने का प्रयास करेंगे। औद्योगिक वित्त से अभिप्राय, ध्यान दीजिएगा, औद्योगिक वित्त से अभिप्राय सभी प्रकार के उद्योगों की स्थापना, संचालन तथा विस्तार के लिए वित्त या ऋण की व्यवस्था करना ही औद्योगिक वित्त कहलाता है। हमने देखा कि ये इसको हम उद्योग समझ लेते हैं। इस उद्योग को स्थापित करने के लिए, यानी ऐसे सभी प्रकार के उद्योगों की स्थापित करने के लिए, यानी हम कह सकते हैं स्थापना, संचालन एवं विस्तार। हमने देखा कि औद्योगिक वित्त से अभिप्राय सभी प्रकार की उद्योगों की स्थापना, संचालन, विस्तार के लिए किस चीज की, ऋण, यानी हम कह सकते हैं धनराशि, कह सकते हैं वित्त की व्यवस्था करना ही वित्त, औद्योगिक वित्त कहलाता है। समझ गए होंगे आप लोग। यानी सभी प्रकार के उद्योगों की स्थापना, संचालन, विस्तार आदि के लिए ऋण, धनराशि या वित्त की व्यवस्था करना ही औद्योगिक वित्त कहलाता है। स्पष्ट हो गए होंगे कि औद्योगिक वित्त का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग में वित्त उद्योगों के लिए जीवन रक्त या संजीवनी का काम करती है। हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग में वित्त जो है, वित्त उद्योगों के लिए जीवन रक्त एवं संजीवनी का काम करती है, संजीवनी का काम करती है। यानी हम कह सकते हैं जिस प्रकार शरीर को संचालित करने के लिए रक्त की जरूरत पड़ती है, बिना रक्त से शरीर की संचालन संभव नहीं है, उसी तरह से किसी भी प्रकार का उद्योग की स्थापना करना हो तो उस उद्योग को स्थापित करने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कहा गया कि आधुनिक युग में वित्त उद्योग के लिए जीवन रक्त या संजीवनी का काम करती है। हम कह सकते हैं कि उद्योग का जो आधारशिला है, आधार स्तंभ है, उसका बेस है, वो वित्त है। यानी किसी उद्योग का जो आधारशिला है, इसका जो बेस है, वो क्या है, वो वित्त है। बिना वित्त के किसी भी तरह के उद्योग की स्थापना संभव नहीं है। किसी भी देश की बात करने, या भारत की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे रूस की बात करें, चाहे जापान की बात करें, सभी देशों के उद्योग का जो आधारशिला है वो क्या है, वित्त है। समझ में गए होंगे। देखिए, वित्त मतलब उद्योग छोटा हो या उद्योग बड़ा हो, सभी प्रकार के उद्योगों के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। उद्योग छोटा हो या बड़ा हो, सभी प्रकार के लिए जो उद्योग को स्थापित करने के, विस्तारित करने के लिए, संचालित करने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। अब मजे की बात ये बात करते हैं कि वित्त की आवश्यकता उद्योग के लिए क्यों पड़ती है। जैसे मान लीजिए अगर ये उद्योग गवर्नमेंट सेक्टर का हो, यानी भारत सरकार का हो, जैसे मान लीजिए भारत सरकार है, यानी भारत देश के अंतर्गत अगर गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी उद्योग की स्थापना करना हो, भारत सरकार को अगर सरकार अपनी सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत किसी उद्योग की स्थापना करती है तो सरकार आंतरिक स्रोत से भी ऋण की व्यवस्था करती है, यानी देश के अंदर से ऋण की व्यवस्था करती है जिस तरह से करती हो। दूसरा है, अगर देश के अंदर से ऋण की व्यवस्था नहीं पर हो पाती है तो यह विदेशों से ऋण लेकर के, यानी कर्ज लेकर के
उस वित्त की आवश्यकता को पूरा करती है। हम सब कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर भारत के अंतर्गत सरकारी औद्योगिक संस्थानों की स्थापना करनी हो तो इंटरनल और एक्सटर्नल देश के अंदर से और विदेशों से भी ऋण लेकर के उद्योगों की स्थापना करती है। जो सबसे बड़ी समस्या है वो निजी क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने में आती है। यानी अगर प्राइवेट सेक्टर का कोई व्यक्ति उद्योग की स्थापना करना चाहता है, प्राइवेट सेक्टर का कोई व्यक्ति उद्योग की स्थापना करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या ऋण की जरूरत को पूरा करना होता है। यानी निजी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना के लिए जो सबसे बड़ी समस्या वित्त की होती है, उनके लिए होती है। जो वास्तविक समस्या हम कह सकते हैं, अगर ये निजी सेक्टर का व्यक्ति हो तो इसे भी ऋण की जरूरत पड़ती है। अगर इसे दीर्घकालीन ऋण की जरूरत पड़ती है तो यह कैपिटल मार्केट से पूरा करता है, जिसको हम पूंजी बाजार कहते हैं। अगर निजी क्षेत्र के व्यक्तियों को ऋण की जरूरत लॉन्ग पीरियड के लिए पड़ती है तो कैपिटल मार्केट से पूरा करता है। अगर अल्पकालीन शॉर्ट पीरियड के लिए ऋण की जरूरत पड़ती है तो यह मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार से इसकी जरूरतों को पूरा करता है। तो हम समझ में आ गया होगा आपको, अगर प्राइवेट सेक्टर के किसी व्यक्ति को उद्योग की स्थापना करना हो, उसे ऋण की जरूरत पड़ती हो, लॉन्ग पीरियड फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, तो वो मनी मार्केट कैपिटल मार्केट से उसकी जरूरतें पूरा करती है, और शॉर्ट पीरियड फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो मनी मार्केट से उसकी जरूरत पूरा करती है। कैपिटल मार्केट के अंतर्गत शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके तहत वो ऋण की व्यवस्था करती है। मुद्रा बाजार यानी जो हमारे पास कमर्शियल बैंक है, उस कमर्शियल बैंक से हमें शॉर्ट पीरियड फाइनेंस की जरूरतें पूरा हो जाती है। तो समझ में आ गया होगा कि ऋण का मतलब औद्योगिक वित्त का अर्थ क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, इसे हम समझे और आगे चलते हैं। कम शब्दों में कम समय में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। औद्योगिक वित्त की संरचना, यानी हम कह सकते हैं औद्योगिक वित्त की संरचना कैसे किस प्रकार से हुई है उसको समझने का। पहले देखते हैं अस्थाई, इसको जानने का प्रयास करते हैं। अस्थाई या दीर्घकालीन पूंजी, जिसको हम कह सकते हैं फिक्स कास्ट की बात करते हैं। अस्थाई पूंजी की आवश्यकता सामान्यतः नया उद्योग आरंभ करने के लिए लगता है। अगर हम कह सकते हैं अस्थाई पूंजी की आवश्यकता यानी फिक्स्ड पूंजी की आवश्यकता, कैपिटल की आवश्यकता हमें नया उद्योग स्थापित करने के लिए, नया उद्योग स्थापित, न्यू इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए वो स्थापित करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। जब नए उद्योग की स्थापना करते हैं तो सबसे पहले हमें भूमि, भवन और पूंजी तीनों की जरूरत पड़ती है। पूंजी के रूप में मशीन, औजार आदि हो सकता है। भवन का मतलब समझ सकते हैं, और पूंजी भूमि का, लैंड का मतलब समझ सकते हैं। तो इन तीनों को पूरा करने के लिए हमें लॉन्ग पीरियड यानी दीर्घकालीन ऋण की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कैपिटल मार्केट से इसे पूरा करते हैं। क्योंकि किसी नए उद्योग को स्थापित करने के लिए भी हमें दीर्घकालीन लॉन्ग पीरियड फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसे बनाने में हमें काफी समय लगता है और उसे चालू होने में हमें समय लगता है, इसलिए हमें इनकम जनरेट नहीं हो पाता है। इसलिए हमें लंबी अवधि के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है, जो 10 से 20 या 25 वर्ष के लिए लिया जाता है, जो कैपिटल मार्केट से इसकी जरूरतों को हम पूरा करते हैं। तो हमने देखा अस्थायी या दीर्घकालीन पूंजी। इसमें एक और चीज है कि नया उद्योग तो स्थापित करते हैं, कभी कभी हमें परिवर्तन के लिए यानी चालू उद्योगों में, यानी इस नया उद्योग है स्थापित हो गया, कुछ साल हो गए, इसमें परिवर्तन, अगर हम इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो कुछ नए मशीन लगाना चाहते हैं, इसमें उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें हमें एक मोटी लागत की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए भी हम औद्योगिक यानी दीर्घकालीन पूंजी की ज़रूरतें पड़ती हैं। हम कह सकते हैं नया उद्योग स्थापित करना हो या नए स्थापित उद्योग में पुनः निर्माण, उसमें कुछ परिवर्तन करना, उसमें कुछ और व्यवस्थित करना हो, इसमें कुछ और प्लांट को बढ़ाना हो, तो ऐसे में भी हमें लॉन्ग पीरियड फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, और जिसे हम कैपिटल मार्केट से पूरा करते हैं।
दूसरा हम चलते हैं कि कार्यशील पूंजी क्या होता है, यानी ये अल्पकालीन पूंजी, कार्यशील पूंजी, इसको चल पूंजी के भी नाम से हम जानते हैं। ऐसी पूंजी की आवश्यकता कच्चे माल को खरीदने, यानी हम कह सकते हैं कार्यशील पूंजी, ये उद्योग है, कार्यशील पूंजी उद्योग के लिए कहाँ जरूरत पड़ता है, यानी हम कह सकते हैं कच्चे माल खरीदना, कच्चे माल को खरीदना पड़ता है, उसके लिए हमें शॉर्ट पीरियड फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए ये गन्ना मिल हो तो चीनी मिल हो तो गन्ना खरीदना हो, रॉ मटेरियल हो गया। मान लीजिए कपास कपड़े से संबंधित है तो जूट कपास जो खरीदते हैं वो रॉ मटेरियल हो गया। ऐसे जिन भी वस्तुओं का हमें प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए कच्चे माल को खरीदने के लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ये कच्चा माल जब बन जाता है, निर्मित हो जाता है, तो इसे स्टॉक में रखने के लिए, यानी स्टॉक में रखने के लिए भी हमें ऋण की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें ऋण स्टॉक बनवाने पड़ते हैं या हम किसी निजी व्यक्ति के स्टॉक में उसको स्टोर करते हैं ताकि वो सामान खराब ना हो। तो इस तरह से हम कहते हैं इसके लिए भी हमें ऋण की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर जैसे हमको प्रोडक्शन बढ़ा दिए, अगर हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो इसमें श्रमिकों की मात्रा बढ़ जाती है, रॉ मटेरियल की मात्रा बढ़ जाती है, बिजली की खपत बढ़ जाती है, परिवहन लागत की खपत बढ़ जाती है, पानी की खपत बढ़ जाती है, स्टेशनरी की खपत बढ़ जाती है, क्योंकि हमने प्रोडक्शन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो इसको भी पूरा करने के लिए हमें शॉर्ट पीरियड फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम मनी मार्केट से इसको पूरा करते हैं, जिसे हम मुद्रा बाजार से इसकी पूर्ति करते हैं। तो हमने देखा कि अस्थायी या दीर्घकालीन पूंजी और कार्यशील अथवा अल्पकालीन पूंजी की ज़रूरत कब और किस प्रकार से पड़ती है। अब इसी में हम देख सकते हैं, अगर ऐसे देखें तो उद्योगों को स्थापित करने के लिए 3 तरह की पूंजी की जरूरत पड़ती है। हम कह सकते हैं अल्पकालीन, और कह सकते हैं मध्यकालीन, और इसको कहते हैं दीर्घकालीन। तो अल्पकालीन को हमने बताया कच्चे माल या स्टॉक के लिए, या श्रमिक के लिए, वेतन के लिए, या हम कह सकते हैं बिजली, स्टेशनरी, परिवहन आदि लागत में जो वृद्धि होती है उसके लिए हम 1 वर्ष के लिए फाइनेंस प्राप्त करते हैं, जिसको हम मनी मार्केट से इसकी जरूरत को पूरा कर लेते हैं। दूसरा आता है मध्यकालीन, जो 10 वर्ष, 1 वर्ष से 10 वर्ष के लिए इसकी अवधि होती है, जिसमें कल पुर्जे, मध्यकालीन की जरूरत हमें पड़ती है कल पुर्जे के क्रय विक्रय करने के लिए, कुछ औद्योगिक विस्तारीकरण के लिए हमें मिड पीरियड फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो 1 से 10 वर्ष के लिए होता है। और लॉन्ग पीरियड का हमने बताया 10 से 20 या 25 वर्ष के लिए औद्योगिक दृष्टिकोण से हमें लॉन्ग पीरियड फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम कैपिटल मार्केट से पूरा करते हैं। दोनों को कैपिटल मार्केट, मिड पीरियड फाइनेंस, लॉन्ग पीरियड फाइनेंस को कैपिटल मार्केट से पूरा कर लेते हैं, और शॉर्ट पीरियड फाइनेंस को मनी मार्केट से हम पूरा करते हैं, जिसको हम मुद्रा बाजार करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि औद्योगिक वित्त, औद्योगिक बैंक एवं निगम के अंतर्गत औद्योगिक वित्त का अर्थ क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसका हम लोगों ने अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि औद्योगिक वित्त के लिए ऋण की व्यवस्था कहाँ से कैसे कैसे हम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करें, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।